Hello friends, welcome to Let's Learn. So here we are going to start our new chapter, Structure of Atom, which has chapter number 15 in your textbook. So basically हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे एटम्स का किस तरीके से डिस्कवर किया गया था और एटम्स के कौन कौन से साइंटिस्ट ने एटम्स को डिस्कवर किया था और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ठीक है, सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जे थॉमसन. तो उनकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे मैंने आपके लिए निकाली है. इट्स एक्स्ट्रा पार्ट, इट्स नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या हमारे लिए किया है. सो सर जोसेफ जॉन थॉमसन, सो जो बॉर्न इन 18 दिसंबर 1856. तो एक्चुअली ही इज अ ब्रिटिश फिजिस्ट एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो उन्होंने ही पहले बताया था, इट इज द फर्स्ट, मतलब उन्होंने ही पहले हमें बताया था कि दैट सबऑर्डिनेट पार्टिकल ऑफ एटम, मतलब कि क्या, कि जो हमारा एटम रहता है उसका कोई पार्ट, उसका छोटा सा पार्ट, उसे हम लोग बोल रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल. मतलब एटम का एक पार्ट जिसे नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन, बाद में इसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स. स्टार्टिंग में इसे हम लोग कैथोड रे ही कहा करते थे. ठीक है, तो बेसिकली थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया था कि दैट द रे वर कंपोज्ड ऑफ प्रीवियसली अननोन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. जो रेज रहते थे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक रेज रहते थे, तो उन्हें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड रेज कहा जाता था. और उन्होंने उस बॉडीज का, मतलब उस रेज का चार्ज टू मास रेशियो भी कैलकुलेट किया है. इस पीपीटी में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चार्ज टू मास रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. और चार्ज टू मास रेशियो जो है आपका, चार्ज टू मास रेशियो जो है आपका, वो काफी बड़ा है. और जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जिसे हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो काफी छोटा है साइज में एज कंपेयर टू चार्ज टू मास रेशियो. ओके, तो ये जो है ये कंक्लूजन सर जे थॉमसन ने निकाले थे. और एक बात बता दूं मैं उनकी, कि जो जे थॉमसन थे ये बहुत ही अच्छे मेंटर थे. इनके नीचे लगभग 8 लोग इनके नीचे जिन्होंने काम किया है, या फिर इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे जाके जिस साइंटिस्ट ने काम किया है, उन सभी को नोबेल प्राइज मिले हैं अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. रुदरफोर्ड हो जाए या फिर हम जो आगे वाले आने वाले देखने वाले हैं बोर्स मॉडल, तो उन सभी को अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए नोबेल प्राइज मिले हैं. तो ये काफ़ी अच्छे मेंटर थे और इनके जो बेटे थे उनको भी यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया है. वो भी एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे. ओके, सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट हियर. तो बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया था, तो एक सोर्स था, मतलब कि यहाँ पे 2 प्लेट्स रखी गई थी, एक कैथोड एंड एनोड. सो एनोड इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड इज बेसिकली नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये सारी चीजें हमें पहले से पता थी. मतलब कि कोई भी एटम है तो उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके एटम को न्यूट्रलाइज करते हैं. तो ये जो चीजें थी ये पहले से ही पता थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से की गई और एटम की खोज किस तरीके से की गई, ये इस एक्सपेरिमेंट्स में जो स्टार्टिंग वाला हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला था कि एटम किस तरीके से, अभी तो हमें पता है कि हम लोग अभी कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, बोहर, नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल. बट इसके पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे और वो किस तरीके से थे, ये हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, सो जो कैथोड है, यहाँ से जो निगेटिवली चार्ज रे है वो यहाँ से पास किया गया था, और यहाँ पे एनोड प्लेट है. और एनोड जो प्लेट है वो पोरस है. पोरस का मीनिंग क्या रहता है कि जो आपकी प्लेट है उसके बीच में एक होल किया गया है. ठीक है, ये जो प्लेट है आपकी, इसके बीच में होल किया गया है. तो फिर क्या होता है, अगर हम लोग इस कैथोड एंड एनोड को बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ पे बैटरी के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो कैथोड रेज है वो इस तरीके से यहाँ से निकलेंगी बाहर. ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे एनोड प्लेट है, तो ये जो रेज है, लेट शो यू. ठीक है, ये जो रेज है, तो कुछ रेज एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ रे जो है वो पास हो जाएगी बेसिकली. किसके थ्रू, ये जो होल है यहाँ पे, इसके थ्रू इस तरीके से पास हो जाएगी. और फिर ये जो रे है, ये जो यहाँ पे एक आपका है
फॉस्फोरस कोटिंग किया गया है, फ्लूरेसेंट भी कह सकते हैं हम लोग, या फिर यहाँ पे क्या होता है, कोटिंग किया जाता है। ये जो ग्लास ट्यूब दिख रही है इस शेप की, लाइक यहाँ पे ये जो ग्लास ट्यूब है, तो इसके बीच में हम लोग ने यहाँ पे फॉस्फोरस कोटिंग किया गया है। यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके की कोटिंग कर सकते हैं। और आपका कैथोड है, एनोड है, इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। और उसके बाद जो हमारे कैथोड रेज है विच इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो इस तरीके से पास होंगे। ठीक है, पास होने के बाद अभी फॉस्फोरस कोटिंग के ऊपर यहाँ पे पास होने के बाद फॉस्फोरस कोटिंग के ऊपर जब ये कोलाइड होंगे तो ये यहाँ पे एक ग्लो करेगा, आपका यहाँ पे ये ग्लो करेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर रीच हो गए। हमें ये समझ में आ जाएगा जब हमारी यहाँ पे फॉस्फोरस कोटिंग ग्लो करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो पार्टिकल है ये यहाँ तक इन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू थॉमसन ने कंक्लूड किया कि जो भी हमारे कैथोड रेज है वो निगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पे पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ये फ्लो हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगेन अभी निगेटिव चार्ज जो स्टार्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट था सेम उसी तरीके से, बस उन्होंने एक और पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट और निगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट जो रेस पास हो रहे थे उनके बीच में डाली इस तरीके से। एक्चुअली ये काफी ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम लोग CRO जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता होगा, या फिर आगे जाके इंजीनियरिंग में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में ये काफी यूज किया जाता है, CRO। ठीक है, सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है। तो उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट को और मॉडिफाई किया। जो कैथोड रेज थे हमारे वो इस तरीके से जा रहे थे पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स में। लेट मी शो यू। सो जो कैथोड रे थे वो पोरस से यहाँ पे इस होल से पास होके इस तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया कि यहाँ पे मेटल प्लेट रख दी गई, पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट एंड निगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट। उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी आपके निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से थोड़ा सा डेविएट हो गए, यहाँ से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये जो सारे हैं इसमें कौन से पार्टिकल्स है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट को। तो यहाँ पे ये डेविएट हो गए, ये बाद में समझ में आया। ठीक है, थॉमसन को ये बाद में समझ में आया कि यहाँ पे ये डेविएट हो रहे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगेन ये मेटल प्लेट रखने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की। ये ग्लास के अंदर है लेकिन मैं यहाँ पे आपको बाहर दिखा रही हूँ, बेसिकली इस तरीके से। और ये है आपका एन पोल, ये है आपका एस पोल। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड जब इंट्रोड्यूस हुई तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो गई लाइक दिस। सो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एन टू एस। और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में देखा था कि व्हेनेवर हम लोगों ने लॉरेंस फोर्स इक्वेशन देखा था कि जब भी हम लोग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो वहां पे वो करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके ऊपर क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो ये अभी तो फिलहाल यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में ये जो डायरेक्शन है ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है आपकी निगेटिवली चार्ज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग करंट की डायरेक्शन फॉलो करते हैं लेफ्ट हैंड रूल में। तो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो बीम है आपका, यहाँ पे ये जो रे है, ये जो बीम कह सकते हैं हम लोग, ये कहाँ पे अट्रैक्ट हुआ था, ऊपर की तरफ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, और जब हमारा ये मेटल प्लेट नहीं थी तो ये येलो रे है, ये एज इट इज था। अभी क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लॉरेंस फोर्स एग्जर्ट होगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, तो आपको डायरेक्शन फोर्स की अपवर्ड मिलेगी।
लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है, तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो उस डायरेक्शन के साथ अगर हम लोग फोर्स की डायरेक्शन निकाले तो फोर्स की डायरेक्शन बेसिकली डाउनवर्ड आएगी आपकी। तो इसका मतलब जो भी हमारी ट्यूब है, यहाँ पे ये जो भी बीम है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का पासिंग बीम, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ डेविएट होगा। ठीक है, ये जो सेकेंड डायग्राम है, ये सेकेंड कब है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो ये जो फर्स्ट वाला आया था हमें, ये कब था, जब हम लोगों ने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी। एंड अगेन ये जो मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी प्रेजेंट नहीं थी। तो स्ट्रेट बीम आपका पास हो रहा था, किसी भी तरीके का डेविएशन नहीं था। एंड अगेन जो यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताई है, तो ये कब है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया तो उस वक्त का। ठीक है, तो इस तरीके का 3 हमें डिफ्लेक्शंस मिल सकता है 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको एक ही एक्सपेरिमेंट में, एक ही डायग्राम में तीनों को दिखाया है। ठीक है, अच्छे से देखिए, अगर अभी समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो प्ले करके फिर से देखिए। उसके बाद अभी हम लोगों ने 3, लाइक यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा है ये बीम्स का, लाइक यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट इस तरीके से जा रहा था, इसके बाद थोड़ा सा डेविएट होके जब मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया तो ज्यादा डेविएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया तो ये थोड़ा नीचे आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वहां पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो बीम है, यहाँ पे ये जो रे है वो नीचे कितना आएगा। ठीक है, मतलब इस फोर्स के ऊपर, ये जो फोर्स है हमारा डाउनवर्ड की तरफ, ये जो डाउनवर्ड की तरफ आपका फोर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो रे है वो नीचे की तरफ कितना आएगा। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है, इस डेविएशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि चार्ज टू मास रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो इन हिज एक्सपेरिमेंट थॉमसन मेजर्ड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैथोड रेज बाय मेजरिंग हाउ मच दे वर डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड कंपेयरिंग विद द इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने के बाद कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ है इन दोनों में, ये वाला। ठीक है, सो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और इन दोनों के डिफ्लेक्शन का कंपैरिजन करके चार्ज टू मास रेशियो आपका कैलकुलेट किया गया था। और ये सब जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपके नोटबुक्स में नहीं है, बट बेसिकली मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। तो ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे देखिए, ये येलो जो लाइट है आपको ये दिख रहा है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब हम लोगों ने कंडक्ट किया था, मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रही हूँ, फर्स्ट स्लाइड में मैंने जब आपको डायग्राम दिखाई थी। उसके बाद जो यहाँ पे ये सेकेंड है, ये सेकेंड है आपका जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे अभी। ठीक है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस रे के ऊपर क्या होगा, फोर्स होगा, और वो भी डाउनवर्ड की तरफ। लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ था आपका, इस डायरेक्शन में, अभी मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से ये जो रे है वो नीचे की तरफ झुकी, मतलब नीचे की तरफ आएगी, और कितना आती है ये डिपेंड करेगा आपका कितना मैग्नेटिक फोर्स है। ओके, सो बेसिकली लाइक दिस, सो ये जो रे है ये इस तरीके से आएगी। हम लोग ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स देंगे तो ज्यादा रे नीचे की तरफ डेविएट होगी, तो ये थर्ड रे आ गई। ठीक है, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट के वक्त जो हमारी कैथोड रे जिस तरीके से बेंड होगी, वो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रोड्यूस होते वक्त और मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोड्यूस होने के बाद इन दोनों के रे जो है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं y। ठीक है, और यहाँ पे है आपका दी गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन vd।
और ये है आपकी दो जो प्लेट्स, मेटल प्लेट्स, दिस इज योर मेटल प्लेट्स। यहाँ पे मैंने सेम एक्सपेरिमेंट है वही, यहाँ पे मैं उसका छोटा सा मॉडल दिखा रही हूँ आपको अलग निकाल के, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो है x, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्पीड, ओके। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पास होने के लिए हमें t टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरे प्लेट के बीच में टाइम लग रहा है t, ओके। सो बेसिकली जब हम लोगों ने इसका डेरिवेशन है, अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो मैं वो अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको बुक में डेरिवेशन नहीं है तो मैंने इसमें नहीं डाला हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर सकती हूँ या फिर बना भी सकती हूँ। तो जब हम लोगों ने चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया और उसके लिए डिराइव किया एक्सप्रेशन, तो वो इस तरीके से आता है बेसिकली 2y x स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो y ये क्या है आपका, इन दोनों रेस के बीच का डिस्टेंस। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन दोनों मेटल प्लेट्स को हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। D इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने S पोल रखा था और यहाँ पे N पोल था, ठीक है। तो वो बेसिकली इस तरीके से थे, ये जो पोल्स थे वो बेसिकली इस तरीके से रखे गए थे और वो ट्यूब के अंदर थे, लेकिन मैंने पिछले वाले इसमें ट्यूब के बाहर निकाले थे। और इनकी वजह से क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग द डायग्राम, आई एम ट्राइंग टू डू इट इन द 3D। आई होप यू आर गेटिंग द व्यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो इस तरीके से मैग्नेट इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस की गई थी। ये है आपका N पोल एंड दिस इज योर S पोल। सो इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसकी मैग्नीट्यूड है B, कैपिटल B, और X। सो X इज बेसिकली ये जो लेंथ है मेटल प्लेट की, तो उसकी लेंथ को कहा गया है X। और जब हम लोगों ने यहाँ पे हर एक चीज़ की वैल्यू डाली और वैल्यू डालने के बाद आपको 1.75582 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी ये चार्ज टू मास रेशियो मिला, ठीक है। तो बेसिकली जो भी चार्ज टू मास रेशियो है वो आपका हर एक सोर्स का फिक्स रहता है, ठीक है। हर एक सोर्स का चार्ज टू मास रेशियो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कंक्लूड किया गया था कि जो चार्ज टू मास रेशियो है वो हर एक सोर्स का जो है वो फिक्स्ड किया गया है, ठीक है। तो लाइक ये तो हो गया आपका जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अभी तक क्या क्या परफॉर्म किया था, किस तरीके से परफॉर्म किया गया था। उसके बाद लाइक ये तो पता चल गया कि एक एटम होता है, ठीक है, और उसका एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसे हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको कैथोड रे पार्टिकल ही माना गया था, ठीक है। वहां पे उन्होंने कैथोड रे पार्टिकल ही अभी तक उन्होंने उसको एज अ नेम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया है, इलेक्ट्रॉन बाद में नेम दिया गया था, ठीक है। सो ये आपका निगेटिवली चार्ज होता है और एटम है यहाँ पे, और ये इसका सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये इन्होंने कंक्लूजन कर लिया था। तो इन्होंने तीन अलग अलग यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप्स के मतलब यहाँ पे ये किए कि मतलब पॉसिबिलिटीज निकाली। फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी उनकी ये, सेकेंड एंड थर्ड। तो मतलब एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है इसके ऊपर उन्होंने 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी निकाली, ठीक है। सो इनकी 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या थी बेसिकली, कि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ आपके जितने नंबर ऑफ आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो रेड में शो किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उतने ही आपके नंबर ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर के आपके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे और ये एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा, लाइक इस तरीके से एटम के स्ट्रक्चर के अंदर। सेकेंड पॉसिबिलिटी उन्होंने क्या निकाली कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बीच में रहता है और उसके अराउंड में, मतलब उसके उसके अगल बगल में, उसके अराउंड में आपके जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारे, ये क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। ये सेकेंड मतलब ये सेकेंड पॉसिबिलिटी निकाली थी। उसके बाद उन्होंने थर्ड पॉसिबिलिटी निकाली थी
कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एक पूरा का पूरा एटम में, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज जो एटम है हमारा वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। मतलब इस तरीके से ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है एटम, ठीक है। और उसमें लाइक उस पूरे के पूरे पॉजिटिवली चार्ज एटम में आपके जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लाइक दिस। सो ये जो आपके निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ये उसमें एम्बेडेड है। उसमें एम्बेडेड है इसका मतलब क्या है, लाइक उसमें ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये मूव नहीं हो सकता, ये मतलब लाइक एटम से इमिट नहीं हो सकता। लेकिन जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एटम से इमिट हो सकते हैं। इसलिए हम लोग जब एक्साइट करते हैं, जब कैथोड एंड एनोड को जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी तब हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही ट्रैवल किया था। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रैवल किए थे क्या? नहीं। तब उस वक्त उस एक्सपेरिमेंट में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कैथोड रे है वही ट्रैवल की गई थी, अगर आपको याद होगा। लाइक देखिए इस एक्सपेरिमेंट में, लाइक यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था तो ये कैथोड रे ही यहाँ से इमिट हुआ था। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि लाइक जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो हमारे बेसिकली लाइक यहाँ पे एम्बेडेड है, ऑक्यूपाइड है, और वो इमिट करते हैं जब भी हम लोग उनको एक्साइट करेंगे। तो इन थर्ड पॉसिबिलिटी से उन लाइक जॉनसन ने, साइंटिस्ट जॉनसन ने थर्ड पॉसिबिलिटी को चूज किया। उन्होंने थर्ड पॉसिबिलिटी को माना कि ये ही सही है, ठीक है। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया प्लम पुडिंग, ठीक है। एक्चुअल में प्लम पुडिंग एक डेजर्ट है, एक स्वीट डिश है, ठीक है। इट्स अ इंग्लिश डेजर्ट। वो किस तरीके से होता है, लाइक आप ऐसे मान लो कि हमारे जो ब्रेड्स रहते हैं, स्लाइस रहते हैं, जिस उसके में जो चोको चिप्स रहते हैं, आपके केक रहता है चोको चिप्स वाला, तो उसमें जो चॉकलेट चिप्स होते हैं हम लोग क्या, तो जो चॉकलेट चिप्स है आपके वो क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। देखिए यहाँ पे ये चॉकलेट चिप्स जो दिखाई दे रहे हैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो एरिया है ये ब्रेड जैसा दिख रहा है ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। एक्चुअली ये सेम देखता है आपको वाटरमेलन की तरह, ठीक है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन की तरह मतलब जो आपका रहता है लाइक वाटरमेलन में, तो ये है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसमें जो सीड्स एम्बेडेड रहती हैं, ये जो सीड्स रहती हैं इन्हें कहा गया था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग कहते हैं। प्लम पुडिंग मतलब एक डिश है, डेजर्ट डिश है, जिसके ऊपर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का नाम दिया गया था, ठीक है। सो थॉमसन proposed his model of an atom in 1903. According to this atom is a sphere. According to this atom is an sphere having an uniform positive charge. जो एटम है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने इम्बेडेड किए गए हैं, ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और ये जो कंक्लूजन है ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाले थे, ठीक है, जब उन्होंने कैथोड रेज, और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो भी कैलकुलेट किया था, और ये भी कंक्लूड किया था कि चार्ज टू मास रेशियो वो फिक्स्ड रहता है सोर्स का, हर एक सोर्स का चार्ज टू मास रेशियो जो है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, मतलब आपको आगे वाले वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। और इसके नेक्स्ट वाला जो अगर वीडियो है वो आपको नहीं मिले तो आप सर्च में टाइप भी कर सकते हो, जो भी आपके बुक में एज ए टाइटल दिया गया है। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने यहाँ पे सारे वीडियोस की लिंक्स डाल दी है इस चैप्टर में। तो मेरे चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने पूरे चैप्टर्स आपके मतलब चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर करने की पूरी कोशिश की है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।